इंसान को जन्म के साथ अक्सर धर्म मिल जाया करता है, उसी के साथ ही उसमें उस धर्म की सारी जो प्रिंसिपल्स होते हैं, जो रीति रिवाज होते हैं, जो आस्थाएं, जो भावनाएं, जो श्रद्धा होती है, वो भी मिल जाती है। तो खैर मुद्दा ये है कि नवरात्रे आज से स्टार्ट हो चुके हैं। एक महामारी का सामना करने के बाद लोग आज फिर से उसी मुकाम, उसी आस्था पे आए हैं, मंदिर में आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, अपनी आस्था दिखा रहे हैं। और इसी के लिए तो आपको आज हम दिखाएंगे कि किस तरह से वहाँ पे प्रिकॉशंस ली जा रही हैं, क्योंकि महामारी भी कम नहीं हुई है, थमी ज़रूर है कह सकते हैं। तो यहाँ के साथ ही हम ये भी जानेंगे कि ये 9 दिन इतने खास क्यों हो जाते हैं, इन 9 दिन में ऐसा क्या हुआ। खैर हम सभी जानते हैं, पर आज टाइम आया है कि हम इतिहास दोबारा दोहराएं। तो यही हम कुछ लोगों से सवाल करेंगे और सुनते हैं कि उनके जवाब क्या होते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदय वृंदे भवम भवानी सहितम नमामि। जी, तो इतने दिनों के बाद मंदिर आई हैं, महामारी का सामना करने के बाद कैसा फील कर रही है? बहुत अच्छा फील कर रही हूँ जी। आज एक अच्छा मौका है, नवरात्रि आज से स्टार्ट हो चुके हैं। मैंने देखा कि आप इन लड़कियों से मिल रही हैं, इनसे प्यार कर रही हैं, तो कुछ मैसेज देना चाहेंगी नवरात्रि पे इन्हें? मैं इन छोटी छोटी बच्चियों को बड़ा कंजक देवियाँ समझती हूँ, जो देवियाँ हैं। मैं इनके जब मैं मंदिर आई, मैंने देखा कि दरबार खुला है, मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत दिनों से चाह रही थी कि आज नवरात्रे हैं कि मैं माता रानी का दरबार में मत्था टेकने आऊँ। जी, तो बात करते हैं, नवरात्रे आज से स्टार्ट हो चुके हैं, तो नवरात्रे क्यों मनाए जाते हैं? नवरात्रे वैष्णो देवी के बड़े नवरात्रे होते हैं। जे देवियों, जो बड़ी देवी होती वैष्णो देवी, जी जी, इनका त्यौहार मनाया जाता है। तो दशहरे से पहले क्यों, ऐसा कुछ हुआ क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है दशहरे से पहले। अच्छा, मतलब ऐसे ही बस 9 दिन रख दिए कि नवरात्रे मनाएंगे हम? नहीं, 9 दिन होते देवियों के होते हैं। हाँ, बड़े नवरात्रे होते हैं, पूजा पाठ की जाती है, सारे अपने अपने घर में नवरात्रे रखते हैं। जी, चलिए, तो मैं आपको बता देती हूँ कि महिषासुर एक दानव थे जिनको अजय का वरदान मिला हुआ था। तो माँ ने मतलब 9 रूप धरे और उनको मारा, इसलिए ये त्यौहार मनाया जाता है। जी जी, तो आप देख सकते हैं कि मंदिर में यहाँ पे आने जाने वालों को प्रिकॉशंस इस्तेमाल की जा रही हैं, उन्हें सैनिटाइज किया जा रहा है, इवन उनका बॉडी टेम्परेचर भी देखा जा रहा है। तो आइए इनसे पूछते हैं कि सर, जो जितने भी लोग यहाँ से आ रहे हैं, सभी का हो रहा है या फिर कुछ कुछ का? तो आपको कोई, हाँ हाँ, व्रत भी रखा होगा आपने? हाँ जी, हाँ जी। तो कोई प्रॉब्लम आ रही है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। अच्छा, तो लोग हमारे ये भी जानना चाहते हैं कि ये व्रत का इतिहास क्या है? बहुत प्राचीन मंदिर है ये, और हर एक भगत का जो है श्रद्धा यहाँ से पूरी होती है जो है, और काफ़ी भक्तों का जो है डिमांड यहाँ पर से पूरा हुआ है। अच्छा, माता रानी की कृपा से। जी जी। कोरोना के बाद अगर देखा जाए कि अभी छूट दे दी गई है, तो यहाँ पे ज़्यादा भीड़ दिखाई दे रही है या फिर लोग संभल रहे हैं? नहीं, लोग संभल भी रहे हैं और डिस्टेंस करके यह चल रहे हैं, यहाँ पर दूरी बना के चल रहे हैं बंदे। जितने भी भगत आ रहे हैं यहाँ पर दूरी बना के चलते हैं। मतलब श्रद्धा में कमी नहीं आई है? श्रद्धा की कोई कमी नहीं आई जो है, और हर चीज़ का ध्यान में रखा जा रहा है। अभी मंदिर के ट्रस्ट की तरफ से भी ध्यान दिया जा रहा है, हर चीज़ को जो है मतलब कि ध्यान में मंदिर रखते हुए भक्तों को जो है सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। जी, आज से नवरात्रि स्टार्ट है, तो मेरा एक क्वेश्चन रहेगा कि आप हमारे व्यूअर्स को और मुझे भी बताएं कि नवरात्रि का त्यौहार इतना स्पेशल क्यों और क्यों मनाया जाता है, कि दशहरे से पहले के ही दिन क्यों नवरात्रों में काउंट होते हैं? ये दुर्गा माता के 9 दिन होते हैं। दुर्गा माता के 9 अलग अलग रूप हैं, जैसे माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, माँ कूष्मांडा, माँ स्कंद माता, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि, माँ महागौरी, माँ सिद्धिदात्री। ये 9 रूप है। इन्हीं 9 रूपों से एक एक नवरात्रे 9 नवरात्रे होते हैं। कुछ लोग अष्टमी में पूजा कर देते हैं, कुछ लोग नवमी में करते हैं, ठीक है। और भगवती जो है वो सारे जगत को चलाने वाली है, विश्व रूपा है। इसके लिए कहते हैं सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भये व्यस्त्राहीन देवी दुर्गे देवी नमस्ते। सब रूप है इसमें, सब शक्तियाँ इसमें विद्यमान हैं, यही सारे जगत को चलाने वाली है। तो इसकी पूजा आप लोग भी करो बच्चों, तो सात्विक रहो। सबसे मेरी प्रार्थना है, एटलीस्ट
ये नवरात्रों के 9 दिनों में तो सात्विक रहें। आप भी रहो बच्चे, खुश रहो। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदय वृंदे भवम भवानी सहितम नमामि। जी, तो नवरात्रे स्टार्ट हो चुके हैं हमारे दर्शक, और हम जानना चाहते हैं कि इसका इतिहास क्या है। दशहरे से पहले ही ये नवरात्रे क्यों मनाए जाते हैं? ऐसा है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। श्री दुर्गा माता मंदिर जगरामपुर लुधियाना से मैं पंडित हरिमोहन शर्मा माँ के श्री चरणों से सबसे पहले नगरवासियों को, पंजाब वासियों को, देशवासियों को, विश्ववासियों को नवरात्रि पर्व की बहुत बहुत बधाई देता हुआ, और आपने जो प्रश्न किया ऐसा क्यों, साल में वास्तव में 4 बारी नवरात्रे होते हैं, जिसमें 2 गुप्त होते हैं और 2 जैसे ऋतु बदलती है। आज से हेमंत ऋतु से शुरू होती है, और उधर जब हमारी ग्रीष्म ऋतु शुरू होती है चैत्र के महीने में, तो वहाँ नवरात्रे होते हैं। ऋतु के प्रारंभ में, संवत के प्रारंभ में, साल के प्रारंभ में भगवती की विशेष आराधना, जिससे हमारा साल बहुत अच्छा रहे। हमारे सनातन पद्धति में ऐसा नियम है कि हम कोई शुभ काम जब करते हैं तो सबसे पहले गणेश जी का पूजन, देवी देवताओं का पूजन, बड़ों का आशीर्वाद लेकर के चलते हैं। तो आज से जो ये हेमंत ऋतु शुरू हुई है, और आज विशेष करके जो कार्तिक की संक्रांति भी है, उस विशेष महत्व पर माँ के जो नवरात्रे, आपने कहा कि ऐसा क्यों है जी, ये कहा ना नवरात्रे ऐसे क्यों शुरू होते हैं। जब कोई ऋतु शुरू होती है, वर्ष शुरू होता है, हमारा कोई नया काम शुरू होता है, तो सनातन पद्धति में यही विशेषता है कि हम सबसे पहले गणेश जी का, देवी देवताओं का पूजन करके उनका आशीर्वाद लेकर के ही हम आगे अपना कार्य शुरू करते हैं, जिससे हमारा निर्विघ्न कार्य संपन्न हो। ये तो रहा ही। पहले हमारे सनातन पद्धति में ऐसा नियम है कि ऐसा एक शास्त्रों में लिखा हुआ है कि यात्रा काले अग्रे अग्रे, हमारे यहाँ माताओं को, बहनों को, औरतों को, स्त्रियों को, देवियों को, बेटियों को आगे रखा जाता है। है जी। तो इसलिए उनको हम आगे रखते हैं, पूजन करते हैं। वो हमारी स्त्री केवल एक जगह पत्नी होती है, बाकी 16 जगह माता है। वो लालन पालन स्त्री ही, जो पत्नी है वो हमारा लालन पालन एक माँ की तरह करती है। जी, लोगों को कुछ कहना चाहेंगे? हमारे स्वभाव को जानती है, इसको क्या चाहिए, क्या पहनना, क्या खाना है, वो माँ है। ठीक है ना। तो कहने का मतलब यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस नवरात्रि पर्व पर और अपने जीवन के उस मनुष्य जीवन के विशेष पर्व पर देवी देवताओं को, माँ का, जगदम्बा का, ये बहुत सुनहरी मौका है। इस पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा जप तप करना चाहिए, जिससे हमारे जीवन का कल्याण हो। मैं यही विशेष संदेश देना चाहता हूँ। पाखंड से बचें, पाखंड में कुछ नहीं है। सात्विकी व्रति से माँ के चरणों में निवेदन, जैसे हैं तैसे हैं वैसे हैं, और पूजन जप तप बड़ी आस्था के साथ, विश्वास के साथ, दृढ़ विश्वास के साथ करें तो जरूर फल मिलेगा। इस सांसारिक प्रक्रिया में न जाएं। हमारा मेन उद्देश्य तो मोक्ष का कारण है, ईश्वर प्राप्ति का लक्ष्य है हमारा, वो लक्ष्य सामने रखना चाहिए। ये सांसारिक प्रक्रिया तो झुंगा है, पंजाबी में कहते हैं झुंगा। तो ये तो मिल ही जाना है, जो भी मिलना है, जैसा मिलना मिल जाएगा। लेकिन विशेष जो है ईश्वर कृपा के लिए, ये जैसे अब नवरात्रि 9 दिन है, इसमें माँ की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए हमको भजन पाठ पूजा, मोह माया त्याग के कर्म पे ध्यान। त्यागने से तो नहीं होगा मैडम, त्यागना नहीं, ये भी रहेंगे, इनके बीच में रह करके हमें ऐसा करना है। वो हमें कृपा करेंगे तो वो अपने आप छुटकारा हो जाएगा। तो इसलिए सच्चियां जोता वाली माता त्वाड़ी सदा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदय वृंदे भवम भवानी
सहितं नमामि। जी, तो हम आ गए हैं अंत सफ़र में। यहाँ पे जैसे कि हमने पहले भी लोगों से बात की कि कितनी श्रद्धा, कितनी उमंग थी, क्योंकि कोरोना महामारी के बाद आज वो दोबारा अपनी आस्था पे आ चुके हैं, मतलब मंदिर में आ चुके हैं। आस्था खैर घर मतलब वो उनके मन में हमेशा रहती थी। साथ में ही हमने औरों से भी बात की, लोगों से, पुजारी जी से भी बात की कि क्या इतिहास है आज नवरात्रियों का। तो इसी के साथ ही खैर हम अलग मुद्दे को अनदेखा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे भारत देश में जहाँ पे लड़कियों को देवी माना जाता है, ऐसा नहीं है कि 9 दिन ही बस उनको सम्मान दे हमेशा। तो बस ये कुछ लाइनें कहना चाहूँगी लास्ट में कि तू लक्ष्य है, तू राहवन, तू रक्त का प्रवाहवन, तू रक्त का प्रवाहवन, तू शक्ति मुंड मालिका, तू शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी, तू योग धन चावन, तू रक्त का प्रवाहवन। मैं पूनम भार्गव, SMZ न्यूज़ के साथ कैमरामैन गुरप्रीत सर।